इस वक्त मैं सिवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला गांव में हूं। पिछले 4 दिनों से ये गांव और ये मस्जिद बहुत ही चर्चा में है। मेन स्ट्रीम मीडिया के हेडलाइंस में है और प्रिंट अखबारों के मेन पेज भी इसकी खबर चल रही है। दरअसल बात यह है कि पिछले गुरुवार को यानी शाम 5 बजे 8 तारीख को यानी पिछले गुरुवार को यहाँ पर इस इलाके में महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। वो शोभा यात्रा जैसे ही इस मस्जिद के पास पहुंचती है, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। देखते देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों तरफ से पथराव शुरू होता है। तभी पुलिस प्रशासन को ये खबर मिलती है और मौकाए वारदात पे स्थानीय प्रशासन पहुंचती है, हालात को काबू करने में कामयाब होती है। मैं इस वक्त उस मस्जिद के पास मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस मस्जिद के मेन गेट को भी क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। हालांकि हमें यह खबर यह भी मिली है कि पुलिस ने एक्शन लिया है। 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर किया है और 35 नामजद के खिलाफ भी एफआईआर किया है और दोनों तरफ से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इस गिरफ्तारियां पे एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है कि इस गिरफ्तारी में एक 8 साल के नाबालिग बच्चे जिसका नाम रिजवान है, उसको गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हर तरफ कौतूहल का विषय बना हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आगे बढ़े और दिखाएं कि इस मस्जिद के पास किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का मेन गेट है। ये मेन गेट स्टील का गेट है। यहाँ पर ईंट से अटैक किया गया, ईंट का यहाँ पूरा दाग है। बगल में यहाँ पर मस्जिद के नमाज के टाइम टेबल का जो बोर्ड है उसको तोड़ा गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ईंट पत्थर बिखरा पड़ा हुआ है, यानी जिससे अटैक किया गया है। मैं अब अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि धीरे से अपने इस मस्जिद के अंदर आ जाए और दिखाएँ कि कैसे। अब देख सकते हैं कि इस मस्जिद में इस वक्त मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं, मस्जिद की रिंग चल रही तो की गई है। मैं अपने बाएं साइड कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आए इधर और दिखाएं कि यहाँ पर कैसे मेन जो इस खिड़की है जो इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। खिड़की को क्षतिग्रस्त किया गया और ये इसमें एल्युमिनियम का ग्रिल था इसमें। अब मैं बता दूं कि ये इमाम साहब का हुजरा है, जहाँ पर इमाम जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, वह इमाम साहब के खिड़की को भी तोड़ा गया है, यानी अंदर तक इसमें घुसकर इसको तोड़फोड़ किया गया है और सामने ईंटा भी बिखरा पड़ा हुआ है जिससे अटैक किया गया है। उसके बाद से मैं अब कैमरा पर्सन कहूँगा कि मस्जिद में आए, मस्जिद के अंदर इन करें। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मस्जिद का ये बंदा है और ये शीशा जो है, शीशा का कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ मस्जिद जो है, मस्जिद के साइड गेट का जो शीशा भी तोड़ा गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा मस्जिद के अंदर इन कर जाए। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर भी उपद्रवी जो है घुसे हुए थे और फोड़ किया इन्होंने। आइए पहले हम यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अफसर अली। कैसे उस दिन क्या कुछ हुआ, आप थे उस दिन मौजूद? अखाड़ा हर साल जाता है, बरहड़िया का अखाड़ा जाता है। उसमें अगल बगल के मोहल्ले वाले सब मिल करके जाते हैं। 150-200 आदमी इतना ही पूरा होता है। इधर हरदिया जाता है अखाड़ा। उस दिन क्या हुआ कि 10 गांव का आदमी को बुला करके पूरा मजमा बनाया गया रोड पे, पुरानी बाज़ार में। उसके बाद से जो टाली पहले जाता है, बाजा पहले जाता है, टाली पहले जाता है, झंडा पहले जाता है, लेकिन कुछ नहीं किया। ये लोग रोड पे खड़ा कर दिए टाली और झंडा, हर चीज़ को ये लोग मूव किया। उसके बाद से आकर के ये कॉर्नर पे लगे लाठी मारने। ये जो मस्जिद का कॉर्नर है उस पर लाठी मारने लगे। लाठी मारने के बाद से और सीसी कैमरा उस दिन 5 बजे तक चालू नहीं हुआ था। सरकार लगाती है इधर सीसी कैमरा, 5 बजे तक चालू नहीं था। हम लोग जनरेटर चालू किया, जनरेटर को वो लोग बंद कर दिया, कैमरे पर मारा, समझ गए? हाँ, कैमरे पर अटैक किया। उसके बाद से कैमरा नहीं टूटा तो जनरेटर बंद कर दिया, समझ गए? उसके बाद से इस पर लाठी लगा लोग मारने। उसके बाद से इधर से बहसा बहसी हुआ। उसके बाद से ये पूरा लाइन पर लोग खड़ा हो गया, पुरानी बाज़ार रोड से लेकर के मस्जिद तक। कम से कम तादाद थी 3000 आदमी की। अच्छा, पुलिस का क्या रोल था? पुलिस कोई नहीं था यहाँ। हर साल पुलिस 30, 32, 35, 25, 20 यहाँ आती थी मुस्तैदी के साथ।
रहती थी, कुछ नहीं होता था। इस बार कोई नहीं था। इस बार लाठी वाले थे 5-6। उसके बाद से जब पत्थर चलने लगा तो वो लोग भी हमारे साथ मस्जिद के अंदर आ गए। उसका वीडियो है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है दूसरे के पास जो जेल के अंदर है, समझ गए। तो वो वीडियो भी हम देखा, प्लानिंग का तहत हुआ है। वो लोग भी हाँ, ये वो लोग भी अंदर चले आए। आने के बाद से उसके बाद से पत्थर चलने लगा। अब बताइए आप, हमारी मस्जिद है, हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और क्या नाम है कि कोई अगर पत्थर चलाता है तो अपने बचने के लिए हम भी पत्थर नहीं चलाएंगे। पूरा मूव हो गया, 3000 आदमी था और हम 10 थे जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे। उसी वक्त अखाड़ा मूव कर दिया लोग, बस यही हुआ है, समझ गए। बाकी उसके बाद से प्रशासन नहीं थी। अब 3000 आदमी को हम लोग 10 आदमी कैसे संभाल सकते हैं, ये तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब हम लोग ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उतना कोशिश करने के बावजूद अब हम लोग असफल रहे और उन लोगों ने अटैक कर दिया। अब हम लोग भी तो बचना चाहेंगे ना, जाहिर सी बात। प्रशासन का कोई इसमें रोल ही नहीं था, प्रशासन था ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते थे, कैसे बचेंगे। प्रशासन का कोई रोल नहीं था। इस वक्त मेरे साथ इस गांव की कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था और जो हिंसक झड़प हुआ उसके पीछे क्या कुछ था। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मेरा नाम मुनज़्ज़ा। कैसे उस दिन क्या कुछ हुआ, तुमको कुछ पता है? जी, उस दिन हर साल ये महावीर अखाड़ा आता है और शांति से जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे फोर्स भरे हुए रहते हैं। मस्जिद के ऊपर भी फोर्स रहते हैं और गांव के अंदर भी फोर्स रहते हैं, लोगों के घरों पे भी फोर्स रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था, इस बार बस 4 लोग थे, बस 4 फोर्स पुलिस था। और हर साल पहले अखाड़ा आता है, कि हर साल पहले ऑर्केस्ट्रा आता है, फिर उन लोगों का मूर्ति आता है, उसके पीछे पीछे जितने लोग रहते हैं वो आते हैं। लेकिन इस बार सबसे पहले लोग आकर मस्जिद के गेट के पास अखड़ने लगे और मस्जिद के गेट पे लाठी मारने लगे। तो फिर अंदर जो नमाजी लोग थे वो लोग आए जुलूस लेकर और डायरेक्ट लाठी चलाने लगे। जी, आए वहाँ पर अखड़ने लगे और लाठी चलाने लगे। तो फिर अंदर जो नमाजी थे सब ऊपर चढ़े और उधर से वो लोग पथराव किए, फिर नीचे से भी और हिंदू लोगों के घर से भी पथराव हुआ। और हर मीडिया में यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ मुसलमानों की सोची समझी साजिश थी, उनके मस्जिद में ईटा कहाँ से आया, ऑल दिस दैट। तो हम बोलना चाहेंगे यही कि हमारा मस्जिद तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारे मस्जिद में हो सकता है, उनके घरों पे, उनके छतों पे ईटा कहाँ से आया, उनका घर, उनका छत तो ईट अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर ये पुलिस कितने देर के बाद पहुंची, मतलब जो स्थानीय प्रशासन जब हिंसक झड़प हुआ उसके कितने देर के बाद पहुंची और प्रशासन का क्या भूमिका रहा? प्रशासन तो एक भी नहीं था, जो था वो भी चला गया। और जब लड़ाई हो रहा था तो भी प्रशासन का कोई नाम निशान नहीं था। प्रशासन आया, मेरे घर की तरफ आकर गाड़ी रोका और वहाँ पर खड़े होकर ग्रुप बनाकर बातें करने लगे। फिर जब मेरी अम्मी हुई और वहाँ के और 2 लोग थे, जब वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग मस्जिद के पास जाइए, वहाँ पर तोड़फोड़ हो रहा है, यहाँ का तोड़फोड़ ख़त्म हो गया, वहाँ पे तोड़फोड़ हो रहा है, वहाँ जाइए, वहाँ जाके रोकिए, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। जब ज़्यादा बोला गया तब कुछ फोर्स वहाँ गए, तब जाकर वहाँ शांत किए। देखिए, इस वक्त मेरे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ महिला है जिन्होंने आंखों देखी हाल, ये आई विटनेस हैं, इनके सामने ये सब कुछ गुजरा। इनका ये साफ कहना है कि जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुँचा, लोगों के द्वारा जो मतलब जुलूस में जो शामिल थे मस्जिद पे लाठी के सहारे जो है तोड़फोड़ शुरू कर दिए, जिसका इन रिएक्शन में इन पत्थरबाजी की। और मैं बता दूँ कि और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। उस दिन क्या हुआ आप बताएंगे? आपने उस दिन क्या कुछ देखा, क्या वही है जो अखाड़ा, तो वही उसके बाद से पथराव और लाठीबाजी शुरू हुआ। बुजुर्ग लोग को पुलिस जो लेके, बहुत सारे घर टूटा, दुकान टूटा, यही सब। अच्छा, उसके बाद से पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई किया? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई किया। पुलिस कार्रवाई यही किया कि जो मस्जिद में नमाजी थे उनको मार पीट के ले गया, बच्चा को उठा के ले गया, बाकी और कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आप क्या बता रहे थे? सर मेरा गाड़ी तोड़ दिया लो हम। आपकी कौन सी गाड़ी थी? वही गाड़ी जो लगा है। अच्छा, 20-25 था लाइने से गाड़ी लगा था। ये पुलिस ने आके गाड़ी तोड़ हाँ दी? तोड़ा था, तो हम ऊपर से खिड़की पर सवार क्या बाइक क्यों तोड़ रहे हैं, आप आए हैं केस उठाने के लिए, तोड़ने के लिए।
तब वो लोग गाली देने लगल तो हम गाली चले क्या गए। मतलब गंदी गंदी हाँ गाली? गंदी गाली देने लगल तो हम अंदर चले गए, कहें मामला सही नहीं है, बोलेंगे तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम चले, हमारा हस्बैंड का नाम भी दे दिया है पूरा तरीके से। अच्छा, हाँ नामजद केस में हाँ, हस्बैंड का हाँ, भी नाम है। नाम दे दिया है वो। आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं? थे? नहीं नहीं है, वो दिन से पते नहीं यहाँ है, अच्छा, कोई खबर नहीं है। लेबर क्या बता रही हैं? लेबर मजदूर आदमी है लोग, खाता कमाते। उस दिन तभी ड्यूटी पर था लो सारा लोग। उसके बाद से झगड़ा शुरू हो गया। तब छोटा छोटा हम लोग को घर में सारा छोटा छोटा बच्चा है सब। जो है वो लेबर मजदूर आदमी है, वो लोग तो सब लोग अपने अपने काम ही पे था जब तक ये सब करना शुरू हो गया। और जो था वो उसको भी तोड़ फोड़ कर दिए लोग। देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय महिलाओं से हमने कुछ बात की और इन्होंने अपनी बीती बताई कि उस दिन क्या कुछ हुआ और किस से प्रशासन द्वारा बर्बरियत भी किया गया। इन लोग साफ आरोप है कि प्रशासन ने हमारे खिलाफ एक कार्रवाई की, लेकिन सच्चाई क्या और हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है। बरहड़िया के इस गांव में हुए हिंसक झड़प यानी दो समुदायों के बीच हुए हिंसक झड़प और पथराव के बीच पुलिस तो हरकत में आई ही। 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर और 35 नामजद के खिलाफ भी एफआईआर हुआ और दोनों तरफ से गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें एक नाबालिग 8 साल का रिजवान भी शामिल है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के सांप्रदायिक माहौल को बना कौन रहा है, मतलब एक सीधे साधे समाज को बिगाड़ने की कोशिश कर कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अफसर कमाल, STV न्यूज़, बरहड़िया, सिवान।